कौन से सवाल करा दिए? क्वेश्चन नंबर 9 करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 10 1 9 10। तो अब आप पढ़ें, आप मार्क करें कुछ देख लें। पहले तो पढ़े क्वेश्चन नंबर 2, फिर पढ़े क्वेश्चन 4, फिर पढ़े क्वेश्चन 5, उसके बाद क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 8, then 3, then क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 13, उसके बाद जी पढ़ें। सर क्वेश्चन नंबर 2, √3 cos थीटा प्लस sin थीटा -2 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वेश्चन में और क्वेश्चन नंबर 1 में कोई फर्क ही नहीं है टेक्निकली। आपको क्वेश्चन देख के अंदाजा हो जाना चाहिए कि किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम राइट साइड पे ले जाएंगे ताकि स्क्वायरिंग करके साइन स्क्वायर अगर आ जाए तो उसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर आ जाए तो उसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा जा सकता है। √3 cos थीटा एज इट इज 2 माइनस साइन थीटा, इन दोनों टर्म्स को शिफ्ट कर दिया। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, so √3 cos थीटा होल स्क्वायर is equal to 2 minus sin theta whole square. Root square root cancel, cos square theta a minus b whole square, it is a square minus 2ab plus b square. अब आपका फायदा ये है कि cos square theta की जगह पे क्या लें? 1 minus sin square, ताकि पूरी इक्वेशन में साइन आए, ताकि इसके फैक्टर्स बना के सॉल्व करने की कोशिश की जा सके। 3 multiplied by 1 minus sin square theta is equal to 4 minus 4 sin theta plus sin square theta. 3 को मल्टीप्लाई करें तो 3 minus 3 sin square theta, it is equal to 4 minus 4 sin theta plus sin square theta. तमाम टर्म्स को शिफ्ट कर दें तो 0 is equal to 4 minus 4 sin theta plus sin square theta minus 3 plus 3 sin square theta. इन दोनों टर्म्स को शिफ्ट किया, साइन चेंज हो गए। sin square theta plus 3 sin square theta, it is 4 sin square theta minus 4 sin theta plus 4 minus 3, it is plus 1 is equal to 0. अब ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टर्स बना, इट इज इक्वल टू, बल्कि यहाँ तो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है 2 sin theta होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर minus 2 into a is equal to 2 sin theta into b is equal to 1. ये सिंप्लीफाई करें तो -4 sin theta ही होगा। इसका मतलब ये हो गया a square minus 2ab plus b square, which means a minus b whole square. स्क्वायर को रिमूव करें तो राइट साइड पे प्लस माइनस के साथ स्क्वायर रूट आ जाए, तो 2 sin theta minus 1 is equal to 0. 2 sin theta is equal to 1. 0 का स्क्वायर रूट 0, 0 के साथ प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं। इसका मतलब sin theta is equal to 1/2, so theta is equal to sin inverse 1. अब इसे देख के आपके दिमाग में एक तो π/6 आना चाहिए प्लस 2n पाई, दूसरा आना चाहिए 5π/6 प्लस 2n पाई। वैल्यूज को क्विकली वेरीफाई करने का तरीका आपको बताया जा चुका है। एंड देन राइट सॉल्यूशन। अगर कोई बच्चा यहाँ गलती से पहुंच भी जाए और ये वैल्यूज डिग्री में लिख दे, कैलकुलेटर यूज कर, हमारे किसी काम की, आधे नंबर टीचर वैसे ही काट देते।
बस इतना सा नुकसान होता है टेबल याद ना करने का। क्विकली वेरीफाई करना, मैंने एक सवाल मुझे करा दिया था कि सभी भी एक्सप्लेन करो क्यों क्विकली वेरीफाई किया जाता है, शो नहीं किया जाता, क्योंकि ये बाजू का 6 से 8 वैल्यूज आ जाते हैं। क्वेश्चन करना होता है आपको 4-5 मिनट, अगर 8 वैल्यूज आ गई फर्स्ट कर, तो सॉल्यूशन के बाद क्या उनको शो करना मुमकिन है 4-5 मिनट? इसलिए टीचर्स रिलैक्स देते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि बच्चा वेरीफाई ना करे, बस शो ना करे। वो क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके देख लेगा, सही है तो सॉल्यूशन में लिखेगा, गलत है तो सॉल्यूशन में कहाँ लिखेगा। कैसे करेगा? पाई बाय 6 cos पाई बाय 6 √3 upon 2, √3 into √3 upon 2 is 3 upon 2, sin पाई बाय 6 1 upon 2, 3 upon 2 plus 1 upon 2, it is 3 plus 1 upon 2, 4 upon 2, it is 2, 2 minus 2 0, राइट साइड पे क्या है? इसका मतलब ये वैल्यू सही है, ये वैल्यू सही है तो सॉल्यूशन में लिखी जाए 5 पाई बाय 6 cos 5 पाई बाय 6 cos 5 पाई बाय 6 याद ही नहीं हो, is minus √3 upon 2, plus into minus 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 3 upon 2, sin 5 pi by 6 plus 1 upon 2, minus √3 upon 2 minus 3 upon 2 minus 2, it is minus 7 upon 2, minus 7 upon 2 plus 1, it is not equals to 0। कैंसिल तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये वैल्यू सॉल्यूशन में नहीं लिखी, इसका मतलब करेक्ट वैल्यू इज ओनली पाई बाय 6। सॉल्यूशन में आप सिर्फ पाई बाय 6 लिख देंगे। नेक्स्ट Question number 4, cos theta cos theta plus cos 2 theta plus 1 equals to 0। cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूलों में से आपके दिमाग में cos की फॉर्म में फॉर्मूला आना चाहिए। अगर यहाँ पे साइन होता sin थीटा, फिर साइन की फॉर्म में फॉर्मूला आना चाहिए, cos थीटा है तो cos की फॉर्म में फॉर्मूला आना चाहिए। It is cos theta plus 2 cos square theta minus 1, it is the result of cos 2 theta। याद आया कुछ? minus 1 plus 1 cancel, you left cos theta plus 2 cos square theta, cos theta can be taken common, you left 1 plus 2 cos theta, either cos theta is equal to 0, theta is equal to cos inverse 0। इसका मतलब cos की वैल्यू 0, pi by 2 plus 2n pi, and the other value is 3 pi by 2 plus 2n pi, or 1 plus 2 cos theta is equal to 0, 2 cos theta is equal to minus 1, cos theta is equal to minus 1 upon 2, theta is equal to cos inverse minus 1 upon 2। cos नेगेटिव होता है सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, 1 upon 2 वैल्यू पाई बाय 3 के साइकिल में होती है, इसका मतलब ये हो गया 2 पाई बाय 3 प्लस 2n पाई एंड 4 पाई बाय 3 इन थर्ड क्वाड्रेंट प्लस 2n पाई। 4 पाई बाय 3 को अगर कोई बच्चा माइनस 2 पाई बाय 3 ले तो हमें तो कोई इशू नहीं, लेकिन कम से कम इतना तो सेंस होना चाहिए कि अगर फर्ज करें एक एंगल है लेट्स से 225, यही होगा कि? अरे भाई यही होगा। अगर मैं इसी को क्लॉकवाइज कंसीडर करूं तो ये -135 ही होगा। इसका मतलब अगर 225 है या -135 है, दे आर सेम एंगल्स। 4 पाई बाय 3 है, 4 पाई बाय 3 इट इज 240, -120 ये भी तो वही एंगल होगा।
which is -2π/3, वो लिख दे, ठीक है। ये मैं इसलिए कह देता हूँ कि बाज़ औक़ात आंसर जब आप मैच करते हैं, कभी पॉजिटिव एंगल दे रखा होता है, कभी नेगेटिव एंगल। आप रूल एक रखें, हमारे ख्याल में तो आपको नेगेटिव एंगल नहीं लिखना चाहिए, अगर लिख भी लें तो फिर रूल का खास तौर पे दिमाग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 3 sin squared theta minus sin theta equals to 1/4. 4 को शिफ्ट करें तो ये हो गया 12 sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा इज इक्वल टू 1। 4 डिवाइड हो रहा है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 को भी शिफ्ट कर दें तो 12 sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर्स बन सकते हैं। 12 sin स्क्वायर थीटा माइनस 6 sin थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस 6 प्लस 2 इज माइनस 4। अब आप दो टर्म्स के पेयर बना लें। यहां से आप 6 sin थीटा कॉमन ले सकते हैं, बाकी बचेगा 2 sin थीटा माइनस 1। यहां से कुछ नहीं तो प्लस 1 इज कॉमन, यू लेफ्ट 2 sin थीटा माइनस 1। 2 sin थीटा माइनस 1 इज अगेन कॉमन, 2 sin theta minus 1 is again common. You left 6 sin theta plus 1 is equal to 0. Either 2 sin theta minus 1 is equal to 0. So 2 sin theta is equal to 1. Sin theta is equal to 1/2. Theta is equal to sin inverse 1/2. एक वैल्यू हो गई 5/6 प्लस 2n/, दूसरी वैल्यू हो गई 5π/6 प्लस 2n/। और सेकेंड फैक्टर इज इक्वल टू 0। 6 sin थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 6 sin थीटा इज इक्वल टू -1। sin थीटा इज इक्वल टू -1/6। थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स -1/6। क्या टेबल में 1/6 कहीं वैल्यू देखिए आप? टेबल में तो नहीं, टेबल में नहीं है तो कैलकुलेटर यूज करना वैसे ही मना होता है। यानी हमारे लिए ये वैल्यू एज इट इज छोड़ दो, यानी इसको लिखना चाहिए थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/6 प्लस 2n/। इस वैल्यू के गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्या आपने इसमें ऑप्शन यूज किए? तो जिसमें ऑप्शन ही यूज नहीं हो, क्या वो वैल्यू गलत हो सकती है? तो गलत तो इनमें से कोई वैल्यू हो सकती है, लिहाजा इनको वेरीफाई करें। ये करेक्ट आंसर, इसको इसी तरह ही लिखना चाहिए। अगर हम वेरीफाई करें, ये वैल्यू वेरीफाई हो जाए, ये वैल्यू वेरीफाई ना हो तो सोल्यूशन सेट में ये दो वैल्यूज लास्ट में लिख देंगे n बिलोंग्स टू दैट। कोई नई चीज बताइए मैंने इन तीनों सवालों, इसलिए मैंने कहा था कि आप सवालात ट्राई करें, हो सकता है कुछ सवालात आप करने में कामयाब हो। क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसने कोई सवाल कर लिया? ट्राई नहीं किए तो होंगे। इस एटीट्यूड को बदलने की जरूरत है। नेक्स्ट 6 sin 3 theta minus sin theta equals to 0। आपके दिमाग में 3 थीटा और थीटा को देख के सम एज प्रोडक्ट का फॉर्मूला आना चाहिए। इट इज सेम एज sin a minus sin b which is equal to 2 cos a plus b upon 2 into sin a minus b upon 2। a की जगह पे 3 थीटा है, b की जगह थीटा है। 2 cos a plus b upon 2 sin a minus b upon 2, ये हो गया 2 cos 4 थीटा upon 2 sin 2 थीटा upon 2। ये हो गया 2 cos 2 थीटा
into sin theta is equal to 0. पहले तो इस 2 को राइट साइड पे शिफ्ट कर, 0 डिवाइडेड बाय 2 इज 0. इसका मतलब ये बन गया cos 2 theta into sin theta is equal to 0 upon 2 is 0. अब cos 2 theta का फॉर्मूला किस फॉर्म में लिखना चाहिए? साइन की फॉर्म. वो अगर याद ही ना फिर मेरे पास उसका इलाज है. It is equal to 1 minus 2 sin square theta multiplied by sin theta. Either 1 minus 2 sin square theta is equal to 0, 1 is equal to 2 sin square theta. इसका मतलब 2 sin square theta is equal to 1, sin square theta is equal to 1 upon 2, sin theta is equal to plus minus square root 1 upon 2. Sin theta is equal to plus minus 1 upon root 2. Theta is equal to sine inverse plus minus 1 upon root 2. There are two options. Theta is equal to sine inverse 1 upon root 2. Theta is equal to sine inverse minus 1 upon root 2. साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट सेकंड में, इसका मतलब 5/4 plus 2n/, and your union 3π/4 plus 2n/. थीटा नेगेटिव हो, साइन नेगेटिव होता है थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में. थीटा इज इक्वल टू 5π/4 plus 2n/, union 7π/4 plus 2n/. 5π/4 की जगह -3π/4 लिखा जा सकता, 7π/4 की जगह -π/4 लिखा जा सकता. सेम है, ये लिखा रहने दें तो ज्यादा बेहतर है. Either first factor is equal to 0, we find these four values, or second factor sin theta is equal to 0, theta is equal to sin inverse 0. तीन एंगल्स पे sin 0 होता है, is equal to 0 plus 2n/, union pi plus 2n/, union 2π plus 2n/. अब क्या ये मुमकिन है कि हम इन 7 वैल्यूज को 5 मिनट के अंदर फाइंड भी करें, सबको कैलकुलेट यानी वेरीफाई करके भी दिखाएं? मुमकिन नहीं, 4-5 मिनट में तो मुमकिन नहीं. इसलिए आपसे कहा है कि आप क्विकली वेरीफाई करिए, यानी शो करने की जरूरत नहीं. लेकिन टीचर को पता यूं चल जाएगा कि अगर किसी ने वेरीफाई नहीं किया तो गलत वैल्यू अगर कोई है वो तो सॉल्यूशन में लिख के बैठा, टीचर को अंदाजा. इसलिए वेरीफाई किए बगैर सॉल्यूशन नहीं लिखना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. sec 4 theta 4 है या पावर 4 है? power 4 theta minus tangent power 4 theta equals to 3. Can be written as sec squared theta whole squared minus tangent squared theta whole squared. शक्ल बन गई a squared minus b squared जैसे, which is equal to a minus b into a plus b. ये हो जाएगा sec squared theta minus tangent squared theta multiplied by sec squared theta plus tangent squared theta is equal to 3. You know that sec squared theta is equal to 1 plus tangent squared theta minus tangent squared theta as it is. 1 plus tangent squared theta plus tangent squared theta as it is. Plus tangent square minus tangent square cancel. 1 into 1 plus 2 tangent square theta. It is equal to 3. 1 plus 2 tangent square theta is equal to 3. 1 multiply होगा, कोई चेंज नहीं. अब 2 tangent square theta is equal to 3 minus 1.
2 tangent squared theta is equal to 2. Tangent squared theta 2 divided by 2. Tangent squared theta is equal to 1. Tangent theta is equal to plus minus square root 1. So tangent theta is equal to plus minus 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आएगा. इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू tangent inverse plus minus 1. So there are two options. Theta is equal to tangent inverse plus 1. Second option, theta is equal to tangent inverse minus 1. Tangent पॉजिटिव होता है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट. वैल्यू आएगी पाई बाय 4 प्लस क्या लिखें 2/5 वेरी स्मॉल and pi. So 10 pi. यूनियन थर्ड क्वाड्रेंट में 5 पाई बाय 4 प्लस n पाई. और सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है. 3 पाई बाय 4 प्लस n पाई यूनियन 7 पाई बाय 4 प्लस n पाई. कई दफा ये सवाल इम्तिहान में देखा जा चुका. नेक्स्ट So question number 3. 10 square, 10 power square theta plus 10 theta equals to 2. can be written as tangent square theta plus tangent theta minus 2 is equal to 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. आप इसके फैक्टर बना सकते हैं. tangent square theta plus 2 tangent theta minus tangent theta minus 2 is equal to 0. Tangent theta can be taken common. You will have tangent theta plus 2. Minus 1 is taken common. You will have tangent theta plus 2. So tangent theta plus 2 is again common. You will have tangent theta from first term minus 1 from second term. Either tangent theta plus 2 is equal to 0. इसका मतलब tangent theta हो गया minus 2. इसका मतलब थीटा हो गया टेंजेंट इनवर्स माइनस 2. क्या टेंजेंट की वैल्यू 2 या माइनस 2 टेबल में कहीं है? टेबल में है ही नहीं. तो आप इसको एज इट इज छोड़. निजात ये मिल गई कि आपको वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं. ये कंफर्म वैल्यू है. तो इसे लिखना चाहिए टेंजेंट इनवर्स माइनस 2 प्लस n पाई और tangent theta plus 1 is minus 1 is equal to 0. इसका मतलब tangent theta is equal to 1. इसका मतलब theta is equal to tangent inverse 1. एक वैल्यू आ गई पाई बाय 4 प्लस n पाई. दूसरी वैल्यू आ गई 5 पाई बाय 4 प्लस n पाई. आपको वेरीफाई इन्हीं दोनों वैल्यूज को करना चाहिए. Tangent inverse minus 2 ये करेक्ट वैल्यू है. इट इज पार्ट ऑफ सॉल्यूशन. जल्दी लिखिए ताकि बाकी सवाल भी अभी मैं करा दूं. तुम लोगों ने तो करना है. तो यहाँ पर ये जरा जल्दी लिखिए.
जिसमें भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। लिख लिया? अरे भाई लिख लिया, जल्दी लिखो ना बेटा। ये लिख लिया? हो गया। ये कॉलम लिख लिया है? तो इसका आप कैसे चार जल्दी लिखो यार।
चलिए कुछ सवाल पहले देखने फिर देख लीजिए। See question number 13, cos theta minus 2 sin theta is equal to 0. So cos theta is equal to 2 sin theta. यानी 2 sin theta it is equal to cos theta. Sin divided by cos, इस 2 को shift करें is equal to 1 upon 2. Sin theta upon cos theta is tangent theta. Theta is equal to tangent inverse 1 upon 2. चूंकि ये वैल्यू टेबल में मौजूद नहीं है, लिहाजा ये एज इट इज लिखी जाएगी। एक ही वैल्यू आए तो जाहिर सी बात है वो भी वेरीफाई नहीं करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 12, शक्ल से तो अजीब लग रहा है। रूट कॉस थीटा इनटू रूट कॉस थीटा इनटू रूट कॉस थीटा अप टिल इंफिनिटी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब अप टिल इंफिनिटी का मतलब इस सीक्वेंस को आप मेंटेन कर सकते हैं। अगर कोई और काम धंधा नहीं है तो ये रूट कॉस थीटा लिखते रहे सारे। एक आध रूट अगर मैं और बढ़ा दूं तो सवाल चेंज नहीं होगा, यानी इसे मैं लिख सकता हूं cos थीटा इनटू रूट cos थीटा इनटू रूट cos थीटा इनटू रूट cos थीटा। क्या सवाल तब्दील हो गया? भाई आफ्टर इंफिनिटी का क्या मतलब? आप इस सीक्वेंस को कंटिन्यू कर सकते हैं सारी जिंदगी। मैंने तो एक ही रूट पढ़ा है। अगर इससे आपका फायदा ये हुआ कि ये पार्ट गिवन क्वेश्चन है which can be written as 1 from this cos theta till infinity, it is the given question which is equal to 1। ये बन जाएगा cos theta with root is equal to 1। रूट को रिमूव कर दें स्क्वायरिंग करके, रूट cos theta whole square is equal to 1 square। cos theta is equal to 1, theta is equal to cos inverse 1। cos की वैल्यू 1 एक तो होती है 0 पे, तो 0 प्लस 2n पाई, और दूसरा होती है 2 पाई पे, तो 2 पाई प्लस 2n पाई। अब आप कहेंगे कि इन्हें वेरीफाई कैसे करें? आसान है वेरीफाई करना। थीटा की जगह अगर 0 पुट करें, cos 0 1 होता है, 1 का रूट, 1 को जितनी दफा भी मल्टीप्लाई करें आंसर क्या चेंज हो जाएगा? आंसर तो 1 है। राइट साइड पे क्या? इसका मतलब 0 इज द करेक्ट वे। 2 पाई cos 2 पाई, cos 2 पाई भी तो 1 है, 1 का रूट 1, 1 को जितनी दफा भी मल्टीप्लाई करें आंसर तो 1 ही रहेगा। इसका मतलब दोनों ही वैल्यू सही है, दोनों सॉल्यूशन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 3 theta minus sin 2 theta minus sin theta is equal to 0। सम एज प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, लेकिन पहले अरेंज करना पड़ेगा। इनको एक साथ लिखें ताकि 3 थीटा प्लस थीटा अपॉन 2 4 थीटा अपॉन 2 2 थीटा हो जाए। अगर यहाँ सम एज प्रोडक्ट यूज करेंगे तो 5 थीटा अपॉन 2 सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। इसलिए sin 3 थीटा माइनस sin थीटा को आप एक साथ लिख के फॉर्मुलाइज करना। sin 3 थीटा माइनस sin थीटा माइनस sin 2 थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ सम एज प्रोडक्ट यूज करें तो a की जगह 3 थीटा है, b की जगह थीटा। It is 2 cos 3 theta plus theta upon 2 into sin 3 theta minus theta upon 2 minus sin 2 theta is equal to 0। ये हो गया 2 cos 4 theta upon 2 into sin 2 theta upon 2 minus sin 2 theta is equal to 0।
It is 2 cos 2 theta into sin theta minus sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta is equal to 0. आप 2 sin theta कॉमन ले सकते हैं. 2 sin theta कॉमन लें तो बाकी बचेगा cos 2 theta minus cos theta is equal to 0. इस 2 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, 0/2 is 0 और cos 2 theta का फॉर्मूला इसलिए cos की फॉर्म में यूज करें क्योंकि इसका सब्ट्रैक्टेड पार्ट cos की फॉर्म में रखा है. cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1 minus cos theta is equal to 0. Sin theta into 2 cos square theta minus cos theta minus 1 is equal to 0. इसके फिर फैक्टर्स बन सकते हैं. तो sin theta into 2 cos square theta minus 2 cos theta plus cos theta minus 1 is equal to 0. तो sin theta as it is, यहाँ से आप 2 cos theta कॉमन लें फर्स्ट 2 टर्म्स में से, बाकी बचेगा cos theta minus 1. यहाँ से कुछ नहीं तो 1 कॉमन, यू लेफ्ट cos theta minus 1. ये हो गया अब sin theta into कॉमन ले cos theta minus 1, बाकी बचेगा 2 cos theta plus 1. अब 3 फैक्टर्स आ गए. Product of these 3 factors is equal to 0. Either sin theta is equal to 0, so theta is equal to sin inverse 0. Sin की value 0, 0 plus 2n pi, pi plus 2n pi, and 2 pi plus 2n pi. Or cos theta minus 1 is equal to 0. Cos theta minus 1 is equal to 0, तो cos theta is equal to 1. Theta is equal to cos inverse 1. Cos की वैल्यू 1 दो एंगल्स पे, एक तो 0, 0 plus 2n pi और दूसरा 2 pi, 2 pi plus 2n pi. अब ये इत्तेफाक है कि ये कॉमन वैल्यू हो गई, ये कॉमन वैल्यू हो गई. इस इत्तेफाक से फायदा क्या होगा? वेरिफिकेशन में 5 दफा थोड़ी करने पड़ेंगे, 2 दफा थोड़ी करेंगे. 0 अगर वेरीफाई होता है तो दूसरी दफा भी तो वेरीफाई हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है. थर्ड फैक्टर में था और 2 cos theta plus 1 is equal to 0, so 2 cos theta is equal to minus 1, cos theta is equal to minus 1/2, theta is equal to cos inverse minus 1/2. cos की वैल्यू नेगेटिव होती है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में. थीटा इज इक्वल टू, एक तो हो जाएगा पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 प्लस 2n पाई और दूसरा हो जाएगा 4 पाई बाय 3 प्लस 2n पाई. प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स इज इक्वल टू 0. हर एक से आपके रिजल्ट फाइंड करें, क्विकली वेरीफाई करें एंड देन सॉल्यूशन. टोटल कितनी वैल्यूज आ गई? 5 है वैल्यूज. ये कॉमन वैल्यू है, ये भी कॉमन वैल्यू है, इसका मतलब 3 ये वैल्यूज हो गई, 2 ये वैल्यूज, 5 वैल्यूज. क्विकली वेरीफाई करें एंड देन राइट सॉल्यूशन. और क्या रहता है पढ़ा? Question number 11. Root 3 tangent x minus sec x minus 1 equals to 0. इसे लिखा जा सकता है √3 टेंजेंट x is equal to sec x plus 1. ऐसा क्यों किया? ताकि स्क्वायरिंग करके एक तो रूट को खत्म किया जा सके, दूसरा टेंजेंट स्क्वायर आए तो उसकी जगह sec स्क्वायर -1 लिख के क्वेश्चन को sec की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके ताकि फैक्टर्स बनाए जा सके. स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, √3 टेंजेंट x होल स्क्वायर is equal to sec x plus 1 whole square. It is 3 tangent square x is equal to sec square x plus 2 sec x plus 1 square is 1.
Tangent square theta is equal to sec square theta minus 1. It is equal to sec square x plus 2 sec x plus 1. It is equal to 3 sec square x. 3 into 1 is 3 is equal to sec square x plus 2 sec x plus 1. तमाम टर्म्स को शिफ्ट कर दें 3 sec square x minus 3 minus sec square x minus 2 sec x minus 1 is equal to 0. 3 sec square minus sec square, it is 2 sec square x minus 2 sec x minus 3 minus 1, it is minus 4. 2 can be taken common, you will have sec square x minus sec x minus 2 is equal to 0. इस 2 को शिफ्ट कर दें sec square x minus sec x minus 2 is equal to 0 upon 2 is 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई which is factorizable. ये हो गया sec square x minus 2 sec x plus sec x minus 2 is equal to 0. Sec x can be taken common, you will have sec x minus 2 plus कुछ नहीं तो 1 common, you will have sec x minus 2. sec x minus 2 is again common. बाकी बच जाएगा sec x from first term plus 1 from second term. Either first factor is equal to 0, either sec x minus 2 is equal to 0, sec x is equal to 2, 1 upon cos x is equal to 2. So cos x is equal to 1 upon 2, x is equal to cos inverse 1 upon 2. Cos की वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक तो वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 3 प्लस 2n पाई, दूसरा वैल्यू हो जाएगी 5 पाई बाई 3 प्लस 2n पाई, और sec x plus 1 is equal to 0. Sec x plus 1 is equal to 0, so sec x is equal to minus 1. 1 upon cos x is equal to minus 1. Cos x is equal to 1 upon minus 1, यानी minus 1. इसका मतलब x is equal to cos inverse minus 1. एक ही एंगल पे x की वैल्यू cos की वैल्यू minus 1 होती है, and that is pi. Pi plus 2n pi. खत्म हुए या और भी रहता है? So part 7, 15 and 16. जो तुम्हें शक्ल से अजीब लग रहा हो So part 15. ये तो लिख लिया होगा. So part कितने क्वेश्चन रहते हैं? 30. तो शक्ल से कौन सा अजीब लग रहा है? 50. अच्छा चलो पढ़ो. Question number 15. 4 sin square theta 4 sin square theta tangent theta tangent theta plus 4 sin square theta minus 3 tangent theta minus 3 equals to 0. इसमें तो कोई मेहनत ही नहीं करनी थी. 4 sin square theta can be taken common from these two terms. बाकी बच गया tangent theta plus 1. Minus 3 can be taken, you will have tangent theta plus 1. Tangent theta plus 1 is again common. बाकी बच जाएगा 4 sin square theta minus 3 is equal to 0. Either tangent theta plus 1 is equal to 0. So tangent theta is equal to minus 1. Theta is equal to tangent inverse minus 1. Tangent की वैल्यू नेगेटिव एक तो होती है सेकंड में और दूसरा फोर्थ में. 3 pi by 4 plus n pi union 5 pi by 4 7 pi by 4 plus n pi.
सबर करो। 4 sin square theta minus 3 is equal to 0. 4 sin square theta is equal to 3. Sin square theta is equal to 3 upon 4. Sin theta is equal to plus minus square root 3 upon 4. इसका मतलब sin theta is equal to plus minus root 3 upon 2. इसका मतलब theta is equal to sin inverse plus minus root 3 upon 2. So two options, theta is equal to sin inverse root 3 upon 2. Theta is equal to sin inverse minus square root 3 upon 2. दो वैल्यूज यहाँ से मिल जाएंगी, दो वैल्यूज यहाँ से, एक पाई बाई 3, दूसरा 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 3. बाकी कितने रह गए? सर दो क्वेश्चन में 7 और अब हो जाएंगे. अगर ना हो तो पूछ लीजिएगा. बहरहाल उम्मीद है कि ये सवाल आप कर लेंगे. नेक्स्ट टाइम हमने शुरू करना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो पहला लेक्चर इम्पोर्टेंट है इसलिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बुनियादी बातें हम बता देंगे. खास तौर पे दिमाग में रखिए. लेकिन